सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। साल 2026 के पहले ही दिन यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है और इस बार जेलेंस्की की टीम ने ड्रोन से पुतिन की सबसे कमजोर नस पर यह तीखा हमला किया है। ड्रोनों की बौछार कर दी और यहां तक कि रूस में कई जगहों पर आग की लपटें देखी गई। यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि 31 दिसंबर की रात को यह हमला किया गया। इस हमले में रूस के कई तेल और हथियार ठिकानों को भयंकर नुकसान की भी खबर है। यूक्रेन ने रूस की प्रमुख तेल रिफाइनरियों, ऑयल टर्मिनल और सैन्य ठिकानों समेत गोला बारूद डिपो को भी निशाना बनाया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने यह पूरा दावा किया है और कहा है कि रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में स्थित इल्स्की ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। यह भी दावा किया गया है कि रिफाइनरी परिसर से आग और धुएं के बड़े गुबार भी उठते देखे गए हैं। आपको बता दें कि लगातार रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी जारी है। 4 साल होने वाले हैं इस युद्ध को, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों, विशेष तौर पर यूरोप ने बहुत कोशिश कर ली कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग रुक जाए, लेकिन कभी रूस हमला करता है तो कभी यूक्रेन। दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से पुतिन के घर पर हमले की खबर थी, क्योंकि ये दावा किया गया था कि यूक्रेन ने 91 ड्रोनों का इस्तेमाल करके पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाने की कोशिश की थी। और अब नए साल के पहले ही दिन यूक्रेन ने जिस तरीके से ये हमला किया है, उससे तो नहीं लगता कि आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच शांति हो पाएगी। आपको बता दें कि अब एक-एक करके बताते हैं कि आखिर यूक्रेन ने रूस पर कहां-कहां ये हमला किया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं। यूक्रेन ने क्रास्नोडार स्थित तेल रिफाइनरीज पर हमला किया है। ड्रोन हमले में तुआप्से ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और आग के गुब्बारे भी देखे गए। यूक्रेन का दावा है कि मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट को भयंकर नुकसान पहुंचा है। रूस की 10 बड़ी रिफाइनरियों में से ये एक माना जाता है। इसके अलावा तमन प्रायद्वीप के तमन नेफ्तेगाज ऑयल टर्मिनल पर भी हमला किया है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार व निर्यात के लिए ये बेहद ही अहम माना जाता है। इसके अलावा मॉस्को से करीब 260 किलोमीटर के दूर शहर रेबिंस्क शहर के रूस रेजरेव के टेम्प ऑयल डिपो पर भी हमले की खबर है। क्रीमिया और डोनेट्स्क क्षेत्रों में भी यूक्रेन का हमला हुआ है और ये दावा किया गया है कि डोनेट्स्क में गोला बारूद और लॉजिस्टिक डिपो को नष्ट कर दिया गया है। ऐसा यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। आपको बता दें कि साल 2025 के दौरान ही रूस यूक्रेन के भीतर तेल और ऊर्जा ढांचे पर ड्रोन से हमले तेज कर दिए थे। यूक्रेन लगातार रूस के इन तेल कंपनियों, रिफाइनरी सेक्टर्स को लगातार निशाना बना रही है। इन हमलों को युद्ध को देखा जाए जिस तरीके से कोशिश है यूक्रेन का कि रूस के घर घर तक पहुंचे, इसके नुकसान रूस के घर घर तक पहुंचे, और इसी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है किस तरीके से यूक्रेन लगातार रूस पर कई बार ये हमले कर रहा है, ड्रोन का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। और रूस क्योंकि तेल और रिफाइनरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में, इस समय निर्यात बड़े पैमाने पर तेल और रिफाइनरीज, कच्चे तेल, एलपीजी गैस तमाम वो निर्यात करता है, उससे वो बड़े पैमाने पर पैसे कमा रहा है। और हमने देखा किस तरीके से जब रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने की बात आई थी तो ट्रंप ने इसे हथियार भी बनाया था और भारत, चीन समेत दुनिया के कई देशों पर दबाव बनाया था कि आप रूस से कच्चे तेल न खरीदिए, व्यापार बंद करिए। इसी की वजह से भारत और चीन पर टैरिफ लगाया था। लेकिन इसके बावजूद अब यूक्रेन इस रणनीति पर काम कर रहा है। 2025 में भी इसी रणनीति पर काम किया कि रूस के जो ऑयल डिपो है उस पर निशाना बनाया जाए, ऑयल कंपनियों पर निशाना बनाया जाए, रिफाइनरीज को टारगेट किया जाए। इसी वजह से साल के पहले ही दिन यानी 2026 के पहले ही दिन यूक्रेन ने ये तीखा हमला किया है। इससे पहले आपको बता दें कि पुतिन की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से दावा किया गया था कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर को भी निशाना बनाया था। 91 ड्रोन से हमला किया था। हालांकि तब जेलेंस्की ने कहा था कि ये सारी बातें झूठी हैं, लेकिन अब इस हमले पर जेलेंस्की क्या कहेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली बार जो घर वाले हमले की बात थी तब ट्रंप ने भी कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया था कि उन्हें नहीं पता है कि हमला हुआ है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया के नेताओं ने पुतिन के घर पर उस कथित हमले की आलोचना की थी, उसके बाद से अब नए साल के पहले ही दिन यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला, भयंकर हमला, अब इसका रूस क्या जवाब देगा ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि रूस खामोश नहीं बैठने वाला।